भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज एक ऐसा दिन आया है जिसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया है। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा नाम और एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। सिर्फ 15 साल की उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 15 साल। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल और कोचिंग के बीच अपना समय बिताते हैं, उस उम्र में एक भारतीय खिलाड़ी अब टीम इंडिया की जर्सी पहनने वाला है। और यही वजह है कि आज पूरा क्रिकेट जगत सिर्फ एक नाम की चर्चा कर रहा है और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन कहानी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी तक सीमित नहीं है। बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए जो टीम चुनी है, उसमें कई बड़े संदेश छिपे हुए हैं। श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है, ईशान किशन की वापसी हुई है, संजू सैमसन फिर से टीम में है, शिवम दुबे को भी मौका मिला है और सबसे बड़ी बात, चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि भारतीय क्रिकेट अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे इस नई टीम के चयन के पीछे की सेलेक्टर्स की सोच क्या है, वैभव सूर्यवंशी का चयन इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है, श्रेयस अय्यर को कप्तानी क्यों मिली और क्या ये टीम भविष्य के भारत की एक झलक है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। शुरुआत तो उसी नाम से बनती है ना, जिसने इस टीम को ऐतिहासिक बना दिया है, इस चयन को ऐतिहासिक बना दिया है, वैभव सूर्यवंशी। बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने महज 15 साल की उम्र में वो उपलब्धि हासिल कर ली जिसका सपना देश के लाखों युवा क्रिकेटर देखते हैं। टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंचना ही किसी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का भरोसा जीत लेना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी का नाम सामने आते ही पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वैभव में ऐसा क्या खास है जिसने उन्हें इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इसका जवाब उनके प्रदर्शन में छिपा है। आईपीएल जैसे बड़े मंच पर वैभव ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि अपने खेलने के अंदाज से सबको प्रभावित किया। दुनिया के अनुभवी गेंदबाजों के सामने उन्होंने जिस निडरता से बल्लेबाजी की, उसने ये साबित कर दिया कि उनमें बड़े मंच का दबाव झेलने की क्षमता है। लोग कह रहे थे कि बच्चा है, उम्र कम है, कैसे बड़े प्लेयर्स का सामना करेगा, लेकिन आईपीएल में लोगों की सोच को वैभव ने पूरी तरह से बदल दिया। कई मौके पर उन्होंने मैच का रुख अपने बदलने वाले पारियों के बदौलत खेली और उसके बाद से जीत तक भी पहुंचाया। उन्होंने ये दिखाया कि उम्र चाहे 15 साल हो, चाहे कुछ भी, लेकिन उनका क्रिकेटिंग दिमाग काफी परिपक्व है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी टाइमिंग, शॉट चयन और आत्मविश्वास है। वो गेंदबाज के नाम से ही नहीं, गेंद की गुणवत्ता से खेलते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है। किसी भी बल्लेबाज की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि वो टीम इंडिया में चयनित हो और वैभव ने ये कर दिखाया है। इसके साथ ही सामने कोई भी गेंदबाज हो, वैभव ये नहीं सोचते कि वे गेंदबाज कौन है, वैभव ये सोचते हैं कि उन्हें शॉट कौन सा मारना है, क्या सीधे बाउंड्री पार कर जाना है। और यही उनके सफलता की वो सीढ़ी है जो उन्हें आज टीम इंडिया तक पहुंचा चुकी है। चयनकर्ताओं का यह फैसला सिर्फ एक युवा खिलाड़ी को मौका देने का फैसला नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के बदलते नजरिए का भी संकेत है। ये संदेश है कि अब टीम इंडिया में जगह पाने के लिए उम्र नहीं, प्रदर्शन और प्रतिभा सबसे बड़ा पैमाना होगा। अगर आप मैदान पर खुद को साबित कर सकते हैं तो टीम इंडिया का रास्ता आपके लिए भी खुल सकता है। वैभव सूर्यवंशी इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने उभरे हैं। तो अब बात करते हैं कप्तानी की। श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपना भी एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। पिछले कुछ वर्षों में श्रेयस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, चोटों से वापसी की है, आलोचनाओं का सामना किया है और फिर खुद को साबित किया है। आईपीएल में उनकी कप्तानी को काफी सराहा गया। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी का मतलब सिर्फ एक कप्तान चुनना नहीं, इसका मतलब है कि भारतीय क्रिकेट भविष्य के नेतृत्व विकल्प तैयार कर रहा है। इंग्लैंड और आयरलैंड का यह दौरा श्रेयस के लिए भी बड़ी परीक्षा साबित होगा। अगर वे सफल रहते हैं तो आगे चलकर भारतीय टीम के स्थायी नेतृत्व की चर्चा में उनका नाम और ज्यादा मजबूती से सामने आ सकता है। तो अब बात करते हैं वापसी करने वाले खिलाड़ियों की। सबसे पहले नाम आता है ईशान किशन का। लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे ईशान ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान फिर से अपनी ओर खींचा है। ईशान की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। वे मैच के शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। संजू सैमसन की वापसी भी चर्चा में है।
संजू को लेकर हमेशा बहस होती रही है कि उन्हें लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इंग्लैंड की परिस्थितियों में उनकी तकनीक और शॉट चयन टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। शिवम दुबे की वापसी भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की मांग बढ़ी है जो बल्लेबाजी कर गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं। शिवम दुबे टीम को यही संतुलन देते हैं। वे बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी का विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। अगर पूरी टीम को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, ये टीम युवाओं और अनुभव का मिश्रण है। एक तरफ श्रेयस अय्यर, बुमराह, सिराज जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं। ये संयोजन बताता है कि चयनकर्ता सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखकर टीम तैयार कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस चयन के मायने क्या है? दरअसल भारतीय क्रिकेट इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसी पीढ़ी के बाद नए चेहरों को तैयार करने की जरूरत है। यही वजह है कि चयनकर्ता अब युवा खिलाड़ियों को जल्दी मौके देने के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का चयन इसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है। ये एक संकेत है कि भारतीय क्रिकेट अब अधिक साहसी फैसले लेने के लिए तैयार है। चयनकर्ताओं ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने से डरने की जरूरत भी नहीं है। अब सबकी नजर आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर रहेगी। क्या वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? क्या श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर खुद को साबित कर पाएंगे? क्या ईशान किशन और संजू सैमसन अपनी वापसी को यादगार बना पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टीम भारतीय क्रिकेट के अगले युग की शुरुआत साबित होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मैदान पर मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस टीम चयन ने भारतीय क्रिकेट में नई बहस शुरू कर दी है। एक 15 साल का खिलाड़ी अब पूरे देश की उम्मीदों का केंद्र बन चुका है और शायद हम उस सफर की शुरुआत देख रहे हैं जो आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल क्रिकेट फैंस के लिए इंतजार की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब देखना यह है कि वैभव सूर्यवंशी और ये नई टीम इंडिया मैदान पर क्या कमाल दिखाती है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए घोषित ये टीम सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक झलक है। इस टीम में अनुभव है, युवा जोश है, वापसी करने वाले खिलाड़ियों की भूख है और सबसे बढ़कर एक नया विजन है। वैभव सूर्यवंशी जैसे 15 साल के खिलाड़ी को मौका देकर चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अब भारतीय क्रिकेट में पहचान या उम्र नहीं बल्कि प्रदर्शन सबसे बड़ा पैमाना होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी, ईशान किशन और संजू सैमसन की वापसी, शिवम दुबे की मौजूदगी और युवा खिलाड़ियों पर जताया गया भरोसा इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिकेट एक नए ट्रांजिशन फेज में प्रवेश कर चुका है। आने वाले वर्षों में टीम इंडिया कैसी दिखेगी, उसका ट्रेलर शायद इसी दौरे में देखने को मिले। अब सबकी नजर इस बात पर रहने वाली है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है? क्या वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वही निडरता दिखा पाते हैं जिसने उन्हें IPL में स्टार बनाया? और क्या श्रेयस अय्यर की अगुवाई में ये नई टीम विदेशी धरती पर सफलता की नई कहानी लिख पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि इस टीम चयन में भारतीय क्रिकेट को लेकर उत्साह और उम्मीदें दोनों बढ़ा दिया है। फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि फैंस वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह देने की मांग कर रहे थे और वैसा हो गया है। इतिहास का एक नया अध्याय, एक नया खेल शुरू हो चुका है और अब पूरा देश इंतजार कर रहा है उस पल का जब ये नई पीढ़ी मैदान पर उतरकर अपने सपनों को हकीकत में बदलेगी। इस खबर में इतना ही, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की सिलेक्शन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपको क्या लगता है कि वैभव को पहले तो प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा या नहीं, और अगर मिलता है तो वो कैसी पारी खेलने वाले हैं? अपनी उम्मीदों को भी हमें साझा करें और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.